हेलो फ्रेंड्स, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, सेफ हैं और हेल्दी हैं। लास्ट के 2 साल हम सब के लिए अच्छे नहीं गए बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। सो लेट्स होप एंड प्रे कि 2022 सबके लिए अच्छा हो। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरी स्पीति वैली राइड का पार्ट 5 है। पहले 4 पार्ट आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे और मैंने नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी चारों पार्ट्स के लिंक डाल दिए हैं। काजा स्पीति वैली का सब डिविजनल हेडक्वार्टर है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड विलेज है। यहाँ एक छोटी सी मार्केट भी है, तो यहाँ आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है। पूरी स्पीति वैली में आपको सिर्फ काजा में ही बाइक और कार मैकेनिक मिलेगा, सिर्फ यहीं पे फ्यूल स्टेशन मिलेगा और सिर्फ यहीं पे हॉस्पिटल मिलेगा। काजा एक सेंटर पॉइंट है। स्पीति की कुछ फेमस प्लेसेस काजा के पास ही हैं जिन्हें आप सेम डे देख के वापस काजा आ सकते हो। जैसे ताबो मोनेस्ट्री हो गई, की मोनेस्ट्री हो गई, किबर विलेज हो गया, लांगजा विलेज हो गया, कॉमिक विलेज हो गया और भी कुछ आसपास जगह हैं जो आप सेम डे घूम के वापस काजा आ सकते हो। तो मेरा आज का प्लान था की मोनेस्ट्री, किबर विलेज और कॉमिक विलेज को देखना। की मोनेस्ट्री काजा से अराउंड 20 किलोमीटर्स है और ये स्पीति वैली की सबसे फेमस, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। और ये भी एक बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है जो 1000 साल से पहले यहाँ पे बनाई गई थी। जब मैं की पहुँचा तो वहाँ कुछ और टूरिस्ट भी आए हुए थे। तो वहाँ एक लामा जी ने हमें पूरी मोनेस्ट्री का टूर करवाया। तो उन्होंने कुछ प्रेयर रूम्स दिखाए, वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा और कुछ डीटीज़ की पेंटिंग्स थी वो दिखाई और वहाँ की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया। मोनेस्ट्री टूर के बाद जब बाकी टूरिस्ट चले गए, मैं भी जब जाने लगा तो मुझे लामा जी ने रोक लिया और बोला कि आप यहाँ की हर्बल टी पी के जाओ। तो फिर हम मोनेस्ट्री की किचन में गए, वहाँ उन्होंने हर्बल टी बना के दी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी थी। पीने के बाद सही में मज़ा आ गया और बॉडी एकदम वार्म अप हो गई। मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं 3 ग्लास पी गया। फिर की देखने के बाद मैं किबर विलेज के लिए निकल गया। किबर की से अराउंड 30 मिनट्स की राइड है। किबर वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है जो मोर देन 14,000 फीट की हाइट पे है। क्योंकि ये इतनी हाइट पे है, जैसे जैसे आप किबर के पास आते रहते हो, आसपास की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो बहुत छोटी लगने लगती हैं। उन पहाड़ियों का पूरा टॉप का व्यू आपको देखने को मिलता है और वहाँ बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ आते हैं। किबर एक बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है। मुझे यहाँ के घरों का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। बहुत ही कलरफुल और सुंदर घर हैं और वो वहाँ की सराउंडिंग्स और लैंडस्केप में उसके साथ एकदम ब्लेंड हो जाते हैं। वहाँ किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और किबर विलेज से एक विलेज और दिखता है जिसका नाम है चीचम। और उस टाइम पे इन दोनों विलेजेस के बीच में कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, तो वहाँ पे विलेजर्स ने 2 पहाड़ियों के ऊपर एक रोपवे बनाया हुआ था। उन 2 पहाड़ियों के बीच में बहुत ही गहरी खाई थी, आई थिंक 500 या 600 फीट गहरी थी और नीचे रिवर भी बह रहा था और पहाड़ियों के ऊपर मैनुअल रोपवे बना हुआ था। उस रोपवे में एक टाइम पे बस 2 ही बंदे बैठ के जा सकते थे और दोनों पहाड़ियों पे एक एक बंदा खड़ा होता था जो रोप्स को खींचता था। तब लोग किब्बर से चीचम या चीचम से किब्बर विलेज जा पाते थे। उस टाइम पे वहाँ पे चीचम ब्रिज भी बन रहा था जो 2017 में जाके कंप्लीट हुआ और अब उन दोनों विलेजेस के बीच में रोड कनेक्टिविटी है
और जो चीचम ब्रिज है वो एशिया का वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिजेस में से एक है। मैं वो रोपवे राइड एक्सपीरियंस करना चाहता था, बट उसके लिए मुझे अपनी बाइक किबर में ही छोड़नी पड़ती, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। बट बाद में बहुत रिग्रेट हुआ बिकॉज़ अब वो राइड कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, बिकॉज़ अब वहाँ पे ब्रिज बन चुका है। तो किबर घूमने के बाद मैं कॉमिक मोनेस्ट्री देखने के लिए निकल गया। कॉमिक जाने के लिए आपको वापस नीचे आना होता है। की मोनेस्ट्री से भी कुछ किलोमीटर्स नीचे एक रोड जाती है कॉमिक विलेज के लिए। जब मैं किब्बर से वापस आ रहा था, आई थिंक की के आसपास पहुंचा होऊंगा, तब ये एक बहुत ही मैसिव सैंडस्टॉर्म दूर से मेरी तरफ आ रहा था। इतना बड़ा सैंडस्टॉर्म मैंने लाइफ में पहली बार देखा था, पहली बार एक्सपीरियंस किया था, तो एक्चुअली मैं थोड़ा डर गया था। तो फिर सोचा कि अगर ये और पास आया तो मैं वापस थोड़ा ऊपर किब्बर वाली रोड पे चला जाऊंगा। बट उस दिन किस्मत अच्छी थी, सैंडस्टॉर्म ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी और मैंने उसको अपने सामने से जाते हुए देखा। वो भी एक कमाल का एक्सपीरियंस था। कुछ देर बाद ही हल्की हल्की बारिश शुरू होने लग गई और वेदर ख़राब होने लगा, तो फिर सोचा कि आज कॉमिक रहने देते हैं और अभी सीधा काज़ा ही चलते हैं। तो फिर मैं काज़ा में अपने रूम पे आ गया। जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका था उसके ओनर ने मुझे बताया कि आज काज़ा में एनुअल स्पीति फेस्टिवल है। ये हर साल सितंबर एंड में मनाया जाता है, तो मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो अराउंड 8 बजे तक मैं फेस्टिवल देखने के लिए निकल गया। मार्केट के पास ही एक ग्राउंड है जहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहाँ पे एक स्टेज पे लोग परफॉर्म कर रहे थे। उसमें कुछ सिंगिंग परफॉर्मेंसेस थी, कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस परफॉर्मेंसेस थी, कुछ लड़के लड़कियां ट्रेडिशनल स्पितियन ड्रेसेस के अंदर फोक डांस कर रहे थे। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा लगा। मेरी आज की डेस्टिनेशन थी लोसर, बट लोसर जाने से पहले मैंने कॉमिक देखना था। अब जब कॉमिक जाना ही था तो सोचा कि चलो की मोनेस्ट्री फिर से देख लेते हैं। बट सबसे पहला काम था पेट्रोल भरवाना। मेरा जेरी कैन खाली हो गया था और मेरी बाइक के टैंक में भी थोड़ा ही पेट्रोल बचा था। और काज़ा के बाद जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप था वो सीधा मनाली में था। तो पेट्रोल भराने के बाद फिर मैं कॉमिक के लिए निकल गया। कॉमिक वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है जो मोर देन 15,000 फीट की हाइट पे है। काज़ा से कॉमिक अराउंड 25 किलोमीटर्स है और वहाँ पहुँचने में अराउंड 1.5 घंटा लग जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा सीनिक राइड है। एक तो आप इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे राइड करते हो और ऊपर से जो वहाँ लैंडस्केप देखने को मिलता है तो बस मज़ा ही आ जाता है। कॉमिक से पहले दो विलेजेस आते हैं, लांगजा और हिक्किम। लांगजा बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है और मेरा बहुत मन है कि जब भी मैं स्पीति नेक्स्ट टाइम गया तो एक दो दिन लांगजा में ज़रूर रुकूंगा। लांगजा के बाद आता है हिक्किम, जो वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। वहाँ राइड करते हुए आपको वाइल्ड याक्स दिख सकते हैं और अगर आप लकी हुए तो हो सकता है और भी वाइल्ड लाइफ दिख जाए। फिर मैं कॉमिक पहुंचा। वहाँ दो मोनेस्ट्रीज़ हैं, ओल्ड एंड न्यू मोनेस्ट्री। तो दोनों मोनेस्ट्रीज़ देखी। जो ओल्ड मोनेस्ट्री है उसकी एंट्रेंस पे एक स्टफ्ड स्नो लेपर्ड है। बहुत टाइम पहले वहाँ लोगों को एक डेड स्नो लेपर्ड मिला था,
तो वो उसको मोनेस्ट्री ले आए थे और वहाँ डिस्प्ले के लिए लगा दिया था। फिर कॉमिक देखने के बाद मैं की मोनेस्ट्री के लिए निकल गया। जब की से वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे थे। उनकी फ़ुटबॉल में हवा बहुत कम थी। फ़ॉर्च्यूनेटली मेरे पास एयर पंप था, तो उन्होंने उससे फ़ुटबॉल में हवा भर ली और मुझे भी अपने साथ खेलने के लिए बोला। मैं शायद 5-10 मिनट ही खेला होऊँगा और समझ गया कि ये अपने बस की बात नहीं है। तो मैंने उन्हें बाय-बाय बोला और अपनी डेस्टिनेशन लोसर के लिए निकल गया और शाम तक मैं लोसर पहुँच गया था। तो ये मेरी स्पीति वैली राइड का पार्ट 5 था। पार्ट 6 जो फाइनल पार्ट होगा वो मैं जल्दी लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, इस पे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट, टेक केयर, बाय।